दुनिया के कई देश इन दिनों जिस दौर से गुजर रहे हैं उसे आने वाले वक्त के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता। कोरोना काल के बाद से ही दुनिया के कई छोटे छोटे देश अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए संघर्ष करते दिख रहे हैं। कई देश ऐसे हैं जो हाफते दिखाई दे रहे हैं, तो श्रीलंका जैसे देश की अर्थव्यवस्था पहले ही क्रैश हो चुकी है। श्रीलंका की क्रैश इकोनॉमी की खबरें अभी दुनिया भर की सुर्खियां बन ही रही थी कि इस बीच एक और बुरी खबर आई है। ये बुरी खबर आई है लेबनान से, जिसने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। इस बात की जानकारी बुधवार को लेबनान के उप प्रधानमंत्री सालेह अल शमी ने दी। देश के दिवालिया होने की घोषणा करते हुए लेबनान के उप प्रधानमंत्री शमी ने बताया कि देश के साथ साथ उसका केंद्रीय बैंक भी दिवालिया हो चुका है। उन्होंने बताया कि लेबनानी मुद्रा पूरी तरीके से कमजोर हो गई है, जिसमें 90% तक की गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा लेबनान की 80% से ज्यादा आबादी गरीब हो चुकी है, जिनमें से अधिकतर कंगाली के कगार पर हैं। लेबनानी उप प्रधानमंत्री ने अपने एक बयान में बताया कि ऐसा होने के पीछे बड़ा कारण देश में दशकों से चली आ रही कमजोर आर्थिक नीतियां हैं, जिसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। लेबनान के उप प्रधानमंत्री शमी ने बताया कि यह देश के लिए किसी बड़ी त्रासदी की तरह है, जिससे अगर जल्द ना उबरा गया तो लेबनान के लिए परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। उन्होंने ये सब होने के पीछे जिम्मेदार देश की कमजोर नीतियों, केंद्रीय बैंक और जमाकर्ताओं को बताया। उन्होंने बताया कि इसके लिए भरपाई करनी होगी। हालांकि इन हालात से उबरने की कोशिशों को लेकर उप प्रधानमंत्री शमी ने बताया कि वे मदद के लिए IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संपर्क में हैं। इस दिशा में अब तक हुई बातचीत को उन्होंने सकारात्मक बताया है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के दौरान बंद के चलते पहले से आर्थिक थपेड़े झेल रहे लेबनान की मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ गई थीं। लेबनान की इस दशा के बीच वहां के नागरिकों में रोष देखा जा रहा है। कई जगहों से लोगों के प्रदर्शन की भी खबरें हैं। देश की अर्थव्यवस्था डूब जाने से वहां जरूरी चीजों की किल्लत बढ़ गई है। लेबनान की मुद्रा में आए 90% से ज्यादा की गिरावट की वजह से वहां महंगाई बेतहाशा बढ़ गई है। आलम यह है कि आम नागरिकों को पेट भरने के लायक भी चीजें नहीं मिल पा रही। इस बीच ईंधन की भारी कमी के चलते जनजीवन भी थम सा गया है। इन हालात पर लेबनान के विपक्षी दलों ने इन सब के लिए लेबनान की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि सरकार में फैले भ्रष्टाचार की वजह से देश की आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।